आज हम डिस्कस करेंगे रोटाडायनामिक्स पार्ट 9 रिले रिज मेथड एंड क्रिटिकल स्पीड्स। तो इसमें समझेंगे कि रिले रिज मेथड क्या है और क्रिटिकल स्पीड्स रिले मेथड से कैसे निकालते हैं। रिले मेथड्स के बारे में, रिले मेथड इज वन ऑफ methods through which only first critical speed is calculated। तो रिले मेथड से भी हम सिर्फ फर्स्ट क्रिटिकल स्पीड ही निकाल सकते हैं और जो क्रिटिकल स्पीड हम निकालेंगे वो ओवर एस्टिमेटेड होगा। इसका मतलब एक्चुअल क्रिटिकल स्पीड से ये इस मेथड से निकाला हुआ क्रिटिकल स्पीड का वैल्यू ज्यादा होगा। सिमिलर लाइक डंकरली मेथड, इस मेथड में भी ईच लोड को सेपरेटली कंसीडर करते हैं और उसमें स्टिफनेस निकालते हैं, डिफ्लेक्शन निकालते हैं। शाफ्ट का डायमीटर को भी इन्फॉर्म मानते हैं। अगर शाफ्ट का डायमीटर डिफरेंट है तो उसको एवरेज ले लेना पड़ेगा। डिफ्लेक्शन ड्यू टू ईच लोड निकालना है और डिफ्लेक्शन के फॉर्मूला है y इक्वल टू mg अपॉन k, where y is a deflection in meter, m is a load mass in kg, k is the shaft stiffness due to this load in newton per meter, and g is acceleration due to gravity which is 9.81 meter per second square। रिले मेथड्स का जो फॉर्मूला है नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए which is w इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट k1 y1 का स्क्वायर प्लस k2 y2 के स्क्वायर प्लस k3 y3 के स्क्वायर प्लस k4 y4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एनी एडिशनल लोड ब्रैकेट क्लोज अपॉन ब्रैकेट स्टार्ट m1 y1 के स्क्वायर प्लस m2 y2 के स्क्वायर प्लस m3 y3 के स्क्वायर प्लस m4 y4 के स्क्वायर प्लस एडिशनल इफ एनी लोड इज देयर ब्रैकेट क्लोज। k1 k2 k3 k4 ये जो शाफ्ट का स्टिफनेस है फॉर ईच लोड कंसीडर सेपरेटली न्यूटन पर मीटर में, y1 y2 y3 y4 डिफ्लेक्शन ड्यू टू ईच लोड कंसीडर सेपरेटली मीटर में, m1 m2 m3 m4 लोड मास कंसीडर सेपरेटली इन केजी में। ये सारे यूनिट्स में रहेगा तो आपका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी आएगा रेडियन पर सेकेंड में। अगर आपको हर्ज में चाहिए तो 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए। क्रिटिकल स्पीड आरपीएम में चाहिए तो फ्रीक्वेंसी को 60 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। अब देखते हैं शाफ्ट स्टिफनेस का डिफरेंट फार्मूला एट डिफरेंट टाइप ऑफ लोड। इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कंसीडर करते हैं शाफ्ट मास के लिए। इसका जो स्टिफनेस फार्मूला के इक्वल टू 348 इंटू ई आई अपॉन 5 L³ हुआ। पॉइंट मास लोड एट शाफ्ट सेंटर के लिए स्टिफनेस फार्मूला है 48 इंटू ई आई अपॉन L³ है। एंड पॉइंट मास लोड बिटवीन शाफ्ट एंड शाफ्ट सेंटर इन एनी साइड, उसका स्टिफनेस फार्मूला k इक्वल टू 48 ई आई अपॉन ब्रैकेट स्टार्ट एल एस इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 3 L स्क्वायर माइनस 4 LS स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। एंड मास ऑफ द शाफ्ट m इक्वल टू RDS इंटू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू L, where k is the shaft stiffness due to individual load separately Newton per meter, E is young modulus of elasticity in Pascal, I is the area moment of inertia of shaft pi by 64 into d to the power 4 meter to the power 4 unit. A small d is average diameter of shaft in meter. L is a total length between the bearings in meter. Ls is the distance between load and shaft end in which side the load is located. This will ensure that the value of Ls is always less than half of the total length. अगर लेफ्ट साइड लोड है तो लेफ्ट साइड से मेजरमेंट करना है, राइट साइड है तो राइट साइड से मेजर करना है। M is the mass of the shaft in kg and RDS is the density of the shaft material in kg per meter cube। ये एक एग्जाम्पल है, इसका हम क्रिटिकल स्पीड निकालेंगे। रिफर पिक्चर एम, रोटर है जो पॉइंट मास ऑफ m is 500 kg at center of shaft and mass m1 m2 of 100 kg and 80 kg respectively located at location of L1 is equal to 1.5 meter and L2 is 1.8 meter respectively from the respective shaft end. Total length of the shaft between the bearings L is 6 meter and its uniform diameter of 0.1 meter, and shaft material has young modulus elasticity of 2.1 into 10 to the power 11 Pascal and density is 7.85 into 10 to the power 3 kg per meter cube. Calculate first critical speed। तो ये शाफ्ट है, शाफ्ट के सेंटर में 500 kg का लोड है, M1 में 100 kg का है, M2 में 80 kg का है,
M1 का लोकेशन लेफ्ट साइड से L1 है जो कि 1.5 मीटर है, सिमिलर L2 का 1.8 मीटर है, शाफ्ट का डायमीटर 0.1 मीटर है। तो चलिए क्रिटिकल स्पीड निकालते हैं। Length between the bearing L is 6 meter, diameter of shaft D is 0.1 meter, area moment of inertia I is equal to pi by 64 into D to the power 4। I का सारा डेटा डालने के बाद 4.91 into 10 to the power minus 6 m to the power 4 हो गया। Young modulus velocity E is equal to 2.1 into 10 to the power 11 pascal हो गया। Density of shaft RD is 7.85 into 10 to the power 3 kg per meter cube हो गया। तो अभी निकालेंगे stiffness and deflection due to only shaft mass। तो shaft mass of the shaft M is RDS into pi by 4 into d square into L। इसमें M का वैल्यू अगर डेटा डालते हैं तो 369.9 kg आ गया। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, बिकॉज शाफ्ट मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की तरह होता है। इसमें स्टिफनेस को हमने K1 माना है, तो उसमें 348 इंटू ई आई अपन 5L3। इसमें अगर डेटा डालें तो K1 का वैल्यू 3.67 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर आ गया। अगर डिफ्लेक्शन निकालना है तो डिफ्लेक्शन ड्यू टू दिस शाफ्ट मास y इज इक्वल टू mg अपन K1, तो y1 का वैल्यू 9.9 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर आ गया। अब निकालते दूसरा स्टिफनेस एंड डिफ्लेक्शन ड्यू टू ओनली पॉइंट मास कैपिटल एम एट सेंटर। तो मास ऑफ द पॉइंट लोड कैपिटल एम इज 500 kg। पॉइंट मास लोड एट शाफ्ट सेंटर, तो उसका स्टिफनेस K2 इजकल टू 48 EI upon L क्यूब। K2 का वैल्यू आ जाता है 2.29 इंटू 10 टू पावर 5 आफ्टर पुटिंग ऑल द डेटा। डिफ्लेक्शन ड्यू टू ओनली पॉइंट मास कैपिटल एम इजकल टू Y2 इजकल टू कैपिटल एम जी अपन K2। सो Y2 का वैल्यू आएगा, अगर सारा डेटा डालते हैं तो 2.14 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर आ गया। अब ये स्टिफनेस एंड डिफ्लेक्शन ड्यू टू ओनली पॉइंट मास M1। मास ऑफ पॉइंट लोड M1 is 100 kg, distance between load and shaft in which load is located L1 is equal to 1.5 meter। For point mass M1 stiffness K3 is equal to 48 EI upon bracket start L1 into bracket start 3L square minus 4L1 square bracket close। So K3 is equal to 48। इसमें अगर डेटा डालेंगे तो K3 का वैल्यू 3.33 इंटू 10 टू पावर 5 आ गया न्यूटन पर मीटर। डिफ्लेक्शन ड्यू टू ओनली पॉइंट मास M1 is equal to Y3 is equal to M1G upon K3। इसमें अगर डेटा डालेंगे तो Y3 का वैल्यू 2.94 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 आ गया। अब ये स्टिफनेस ड्यू टू ओनली पॉइंट मास M2। इसमें मास ऑफ द पॉइंट लोड M2 is 80 kg, डिस्टेंस बिटवीन लोड and shaft in which load is located L2 is 1.8 meter। For point mass M2 shaft stiffness K4 is equal to 48 EI upon bracket start L2 into bracket 3L square minus 4L2 square bracket close। इसमें K4 का वैल्यू डालने सारा डेटा डालने के बाद K4 का वैल्यू 2.89 to 10 to 5 आ गया न्यूटन पर मीटर। डिफ्लेक्शन ड्यू टू पॉइंट मास M2 is equal to Y4 होना चाहिए, नॉट Y3, बाय मिस्टेक इट इज रिटन इट इज Y4 इक्वल टू M2 G upon K4, ये भी होना चाहिए नॉट 3 K4। तो Y4 इक्वल टू ये सारा डेटा डालेंगे तो आपका आएगा 2.71 10 टू पावर माइनस 3 मीटर। ये Y4 है एंड दिस इज K4। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर निकालेंगे और सारा डेटा डाल देंगे तो आएगा 23.38 रेडियन पर सेकेंड। तो फर्स्ट मोड ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन हर्ज के लिए 2 पाई से डिवाइड किया तो आ गया 3.72 हर्ज। यहाँ देखिए रेडियन में आएगा 23.38 आया था, तो हर्ज में आएगा 3.72 हर्ज। और क्रिटिकल स्पीड जो आया आरपीएम के लिए 60 से मल्टीप्लाई करने पे 223 आरपीएम। अगर हमने इसी चीज को डंकरली मेथड से निकाला था तो इसका वैल्यू इससे कम आया था। तो इस तरह से हमने समझा कि रिले मेथड क्या होता है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं और इस तरह से क्रिटिकल स्पीड कैसे निकालते हैं। सो विद दिस, थैंक यू।